भागलपुर में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, काली मंदिर में असामाजिक तत्वों ने की पत्थरबाजी, मंदिर को किया क्षतिग्रस्त, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में उपद्रवियों के कुछ उत्पात से देखते माहौल बिगड़ने लगा और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। गौरतलब हो कि भागलपुर पर्वती बुढ़िया काली मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके थे और वहीं जिससे मंदिर के कुछ अंश क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह देख और उस क्षेत्र के लोग धीरे धीरे जुटने लगे और काफ़ी आक्रोशित होने लगे। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और अभी घटनास्थल पर भारी मात्रा में और लोग जुटे और हुए हैं और जो उपद्रवी और इस तरह का मंदिर में ईंट पत्थर चलाने का काम किए हैं उसे जल्द से जल्द सजा देने की बात कहते दिख रहे हैं। और भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस बैठक कर मामला को शांत कराने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जिलाधिकारी हम लोगों के पास नहीं आएंगे और जो उपद्रवी और इस तरह का हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं और उन्हें जब तक सजा नहीं मिलेगी और तब तक हम लोग मंदिर परिसर से नहीं हटेंगे। वहीं पुलिस ने और विभागीय पत्र जारी कर और भागलपुर वासियों से अपील की है और कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने से बचने और सांप्रदायिक और सौहार्द बनाने रखने में और प्रशासन की मदद करें और तत्काल पर्वती काली मंदिर में और सैकड़ों लोगों को जमावड़ा लगा हुआ है और प्रशासन भी मुस्तैद है। भागलपुर शांति समिति की महिला सदस्य ने कहा कि और जिनसे भी यह कार्य किया है और उसे गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वरना न तो आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे ने कहा, तजिया जुलूस में कल अल्पसंख्यक समाज के द्वारा काली मंदिर में पथराव किया गया और उस मंदिर के गेट को तोड़ा गया और जो काफ़ी निंदनीय और है और इसकी सारी जिम्मेदारी और प्रशासन और तजिया जुलूस कमेटी की तजिया जुलूस में एक भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे और क्या उनको नीतीश कुमार का कोई फरमान जारी हुआ है कि इस तरह की घटना और घटने चाहिए और इस कांड में संलिप्त जो भी लोग हैं और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए और तभी यह अनशन हटेगा। और काली महारानी पूजा समिति के कामेश्वर सिंह यादव ने बताया कि रात में कुछ मुसलमानों ने काली मंदिर में तोड़फोड़ किया। यह मुर्गिया चक की तजिया की झांकी के लोगों पर आशंका जताई जा रही है, यह कहीं से सही नहीं है, उसे गिरफ्तार कर और सजा दी जाए। मंदिर प्रांगण के पास और रहने वाले ग्रामीण और सुरेश साहनी ने कहा कि जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर इस पर जल्द संज्ञान ले वरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन धरना दिया गया है। देखिए, कल की जो घटना घटी है वह तजिया जुलूस जो निकला, उस जुलूस में कुछ अल्पसंख्यक समाज में उस जुलूस में कुछ उपद्रवी तत्व जो शामिल थे उनके द्वारा हमारे जो मान बिंदु हैं, हमारे जो यहाँ आराध्य हैं काली मंदिर में पथराव किया गया, उसके गेट को तोड़ा गया, जो कि यह काफ़ी निंदनीय है और अक्षम्य है। और कल जिस कौन किया है तो बता रहे हैं कि कल जो तजिया का जो जुलूस निकला उस जुलूस में जो शामिल थे उसी में शामिल जो कुछ उपद्रवी तत्व होंगे वह उन्हीं के द्वारा ये किया गया है और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन और उस जो तजिया जुलूस की जो कमेटी जिसने वह निकाला होगा इसकी पूरी जिम्मेवारी उन दोनों को लेनी है। तो प्रशासन क्या आश्वासन दिया? नहीं, प्रशासन हम तो कल एक तो जो हम बताना चाह रहे हैं कि कल जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि पहली बार भागलपुर के अंदर इस जुलूस में एक भी प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन के द्वारा कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। क्या उनको कोई ऊपर से फरमान है नीतीश कुमार जी का कि भाई इस प्रकार की कोई घटना, अनहोनी घटना घटने देना है? जिस प्रकार और भागलपुर काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र रहा है और जिस प्रकार की लापरवाही प्रशासन ने बरती है
बर्दाश्त से बाहर है। दूसरा, हम लोगों का यह मांग है कि जो भी इस घटना में संलिप्त लोग हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। अगर यह गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे और जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक यह अनशन हमारा जारी रहेगा। किस थाना क्षेत्र से ताजिया निकाला गया था? किस थाना क्षेत्र में पड़ता है वो? ये मुर्तजा चक से जो है वो निकाला गया था, लेकिन कई जगह से आकर लोग मिले भी थे उसमें। क्या ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि उस थाने में ताजिया निकालने का आदेश मिला था? ये तो प्रशासन को अपने देखना है ना कि भाई उन्होंने अनुमति दी थी कि नहीं दी थी। अनुमति दी थी तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया था कि नहीं किया था, उन्होंने किस मार्ग में जो है अनुमति दिया था, किस किस मार्ग से वो गुजर सकता है। तो यह प्रशासन को, यह प्रशासन का विषय है, प्रशासन उसको देखे और इस पर जो है उचित कार्रवाई प्रशासन करे। आपका परिचय? रोहित पांडे, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। ये कौन थाना क्षेत्र में आता है? ये विश्वविद्यालय था, कौन इलाका है? पर्वत। किसका कारण सर मैडम? देखिए, सबसे पहले यहाँ है क्या, 1 बजे तक कोई घटना नहीं घटी। मुर्गिया चकी जो प्रोग्राम गई है कुछ नहीं, हम दे देते हैं सबका नंबर। अभिनव जी का नंबर है ना आपके पास? माँ को नहीं, उनके हमारे समाज को नहीं बल्कि पूरे विश्व को उन्होंने चोट पहुँचाई। क्या मांग है आपसे प्रशासन के द्वारा? प्रशासन से ही हम लोग की मांग है, जिसने भी ये कार्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसे चिन्हित करके प्रशासन जरूरी से उन्हें गिरफ्तार करे। अगर वो गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। और इसके लिए चूँकि ये हमारी माँ है, माँ को अगर चोट लगती है तो बच्चा को चलती है, हमारी माँ है, जगत जननी है। तो मैडम ये रात से घटना हुआ, अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है आपको? प्रशासन से ही आश्वासन दिया गया है कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन नहीं आए हैं। अगर प्रशासन नहीं आते हैं तो हम लोग रोड पर भी जाकर ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन शांति ढंग से किसी यातायात को हम लोग क्षति नहीं पहुँचाएंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जिन्होंने भी ये अनिंदनीय काम किए हैं और छूत काम किए हैं उन्हें चुन करके चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपके परिचय? मेरा नाम है, मैं शांति समिति सदस्य भागलपुर। सर आज धरना किस कारण से रखा गया है सर? हाँ, सरल सलाह इसलिए रखा गया है कि रात में कुछ मुसलमानों ने गुंडा तत्व ने मंदिर में तोड़ फोड़ किया है। तो इसमें से हिंदू पक्ष भी थे शामिल क्या रात में? नहीं, तो आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुआ सर? रात से हल्ला होना शुरू हो गया तो बच्चा बूढ़ा जवान सबको जानकारी हो गया। कहाँ का ताजिया था सर? तजिया था मुर्गिया चक का। मुर्गिया चक। आशीष पांडे का। सर आपका नाम सर? आपका परिचय है? सर परिचय सर? आपका परिचय नाम? कम सुनते हैं। कामेश्वर सिंह यादव। भागलपुर जिले के हबीपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया के साईं मंदिर में साईं महाराज की पूजा अर्चना के साथ 3 दिवसीय वार्षिक तस्वीर मनाया गया। यह वार्षिक तस्वीर पिछले 3 वर्षों से 28, 29, 30 जुलाई को मनाया जाता रहा है। यह वार्षिक तस्वीर बड़े ही हर्षोल्लास एवं भक्तिमय वातावरण में इस समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार यादव के द्वारा हर संभव मनाने का प्रयास किया गया है। इस साईं बाबा के वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। और वहीं इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया था और वहीं साथ ही साथ साईं मंदिर को भव्य तरीके से सजाया भी गया था। और वहीं साईं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर व्यवस्था और गई थी और जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और वहीं आज साईं बाबा के वार्षिक महोत्सव के और अंतिम दिन और भव्य तरीके से साईं बाबा के झांकियां भी निकाली गई और आसपास के क्षेत्रों में घुमाया गया। इस संबंध में साईं बाबा मंदिर के अध्यक्ष मनीष कुमार यादव ने बताया कि हम लोग विगत 3 वर्षों से साईं परिवार और यहाँ
की यह तरफ से और साईं बाबा का वार्षिक तस्वीर मनाते आ रहे हैं। वहीं आज साईं परिवार के कुछ संत हमारे इस वार्षिक तस्वीर में उपस्थित हुए और उन्होंने साईं बाबा के जीवन के बारे में लोगों को अवगत कराया। साईं परिवार से हैं और साईं बाबा अपने जीवन काल में भिक्षाटन करते थे, भीख मांग करके घरों में घूम घूम के, और जो भी भिक्षा में मिलता था उसको अपने आश्रम यानी द्वारका माई में लाके खिचड़ी हो रसिया हो बना के सभी के बीच बैठ के खाते थे और खिलाते थे। ये प्रथा जिंदा रखने के लिए और भक्तों को बताने के लिए ये प्रथा बंगाल से आए हुए हमारे बीच साईं परिवार से हैं, जो आज बिहार में भागलपुर में ये चौथी या पांचवी बार आए हैं और यहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि धर्म से जुड़िए और साईं बाबा आपके जीवन काल को बदलेंगे। ठीक से बाबा को पकड़िए और ठीक से बाबा को पहचानिए। कौन थाना क्षेत्र में पाता है वो? ये साईं मंदिर नपटोलिया हब्बीपुर थाना क्षेत्र में है, जो भागलपुर जिला में पड़ रहा है भाई। अच्छा, आज समापन था ना? हाँ, आज अंतिम दिन है। त्रिदिवसीय हम लोग का कार्यक्रम था। पहला दिन दुधाभिषेक चला, दूसरे दिन पालकी और तीसरे दिन आज भिक्षाटन है। आज फिर शाम में 7 बजे से सत्संग है जो हमारे बीच लोदीपुर थाना क्षेत्र में हुई मारपीट, सिकंदर मंडल की तबीयत बिगड़ने लगी है, हालत गंभीर। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती परिजनों में पसरा हुआ है मातम। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र में के विशनपुर जीछो वासी सिकंदर मंडल की तबीयत बिगड़ने लगी है। उसके घर पर पसरा हुआ है मातम। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व और फसलें चराने को लेकर चौधरी डी वालों के साथ कुछ कहासुनी हुई थी। उसी बाबत कुछ लोगों ने कोहरा और गेट के समीप से सब्जी बेचने जा रहे सिकंदर मंडल को बड़े ही निर्ममता पूर्वक पिटाई कर दी थी। हालांकि लोदीपुर थाने में FIR दर्ज करवाया गया है, लेकिन अभी तक सिकंदर मंडल की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों में काफ़ी आक्रोशित इस बात को लेकर है कि पीटने वालों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और पीड़ित सिकंदर मंडल और मायागंज अस्पताल में और मौत से जूझ रहा है। देवी घर कहाँ है? कहलगांव। कहलगांव। कौन है ये जो पता है? पापा हैं? क्या हुआ इनको? उसको चोट लगा, मारा है सबने। सब मारा है। कब सूचना मिला आपको? पता कब चला कि मारा गया है इसको? रात में। अभी आए हैं? हाँ, अभी। क्या स्थिति है? देखते हैं पूरा स्थिति नाजुक है। क्या चाहते हैं आप? पापा हैं आपके, जो मारा पीटा है, क्या होना चाहिए? क्या चाहते हैं? क्या डिमांड है आपकी? केस करना। केस तो हुआ है ना लोदीपुर थाना में? तो सजा मिलेगा। सजा मिलना चाहिए। हाँ। कौन किया है मारपीट? चौधरी जी ज़्यादा। तो मारपीट किया तो इसको घर में रखे हैं, हॉस्पिटल लेके जाइए, इलाज करवाए हैं इसका? तो कौन कितना आदमी था मारपीट करने वाला? मारपीट में तो ढेरी आदमी था, 2-3 नाम जानते हैं जिसको। हॉस्पिटल हम सर ले गए, ठीक है, वहाँ इलाज करवाए, लेकिन गंभीर हालत हो गया है। ठीक है सर, पूरा गंभीर हालत हो गया है। इसका इतना मार किया है, यहाँ गंगटा पोखर से इसको घिस के एक चौधरी ले गया है। ठीक है सर, इतना अभी गंभीर हालत हो गया। अब फिर ले जाएंगे इसको हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल ले हाँ, जाइए। कब? तो क्या पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस के पास हम केस किए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सुना है मेरा। मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। उपद्रवियों द्वारा काली मंदिर में पथराव का मामला पकड़ता जा रहा है तुल। बीजेपी ने कहा 24 घंटे के अंदर उपद्रवियों को करें गिरफ्तार वरना होगा आंदोलन। भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पर्वती काली मंदिर में बीती रात कुछ उपद्रवियों द्वारा और पथराव करने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर एक तरफ जहां ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं और वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन माहौल को शांत कराने में लगी हुई है। साथ ही जिला प्रशासन एक पत्र जारी करते हुए उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर धर्म से जुड़े किसी भी तरह की आपत्तिजनक बातें पोस्ट करने वालों
को अविधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भागलपुर इकाई इस बात को लेकर काफ़ी तेवर में दिखी और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर साफ तौर पर कहा कि अगर प्रशासन मुस्तैद रहती है तो शायद यह अप्रिय घटना नहीं होती और किसी मंदिर में असामाजिक तत्व के द्वारा पथराव या किसी और कहीं से सही नहीं है। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह भी कहा कि जल्द से जल्द उपद्रवियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना प्रशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार मोहर्रम त्यौहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दावे कर रही थी, वहीं मोहर्रम के तजिया झांकी में प्रशासन दूर दूर तक और नदारद और यहाँ थी साथ ही और उन्होंने पुलिसिया और महकमे में पर और यहाँ सवाल उठाया कि और जब इस क्षेत्र से तजिया जुलूस निकाली गई तो फिर और प्रशासन मौजूद क्यों नहीं थे और ना ही सीसीटीवी कैमरे थे और ना ही ड्रोन की व्यवस्था थी। और वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि और नहीं नीतीश सरकार के ही इशारों पर तो प्रशासन सोई नहीं रह गई। बिहार हो या इस देश के अंदर कहीं भी भाजपा शासित राज्य जहाँ जहाँ रही हैं वहाँ इस प्रकार की घटना नगण्य या नहीं के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन जब जब ऐसे लोगों के हाथ में सरकार जाती है, भाजपा को लोग सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में सबसे कम सांप्रदायिक दंगे हुए हैं या कोई इस प्रकार के समाज में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो या सबसे कम घटनाएं घटित हुई हैं। अगर खुदा न खास्ते कभी घटित कहीं हुई भी हैं तो सरकार ने तत्परता से उस पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करने का या फिर उसको चिन्हित करने का काम किया है। लेकिन आज क्या कारण है कि जब जब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार होती है या जदयू जब जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं अन्य जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं। क्या सरकार सोची समझी साजिश के तहत यह जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो काम करती है, कहीं यह इसी ओर एक कदम तो नहीं है? और यह हम सभी लोगों को इसको जानना होगा और चिन्हित करना होगा। और हम सभी लोग भागलपुर के लोग शांति और अमन पसंद लोग हैं। यहाँ इस प्रकार के घटनाओं को कभी लोगों ने प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। एक दुर्भाग्य है कि वह जो दंगा है वह एक कलंक भी है और दुर्भाग्य भी है। लेकिन अगर उसको छोड़ दें तो छोटी मोटी घटनाएं अगर छोड़ दें तो कोई भी इस प्रकार की घटनाएं न भागलपुर के किसी भी धार्मिक लोगों ने इसको प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। तो हम सभी लोग एक तो यह जो धार्मिक जितने भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं उन त्योहारों पर प्रशासन सही तरीके से पुलिसिंग की व्यवस्था करे, उसकी जितने भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। और जो इस बार लापरवाही देखने को मिली है कि पूरे शहर में उस जुलूस के दौरान एक भी पुलिस के पदाधिकारी नहीं थे, आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और 24 घंटे के अंदर जो दोषी हैं उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी भागलपुर प्रशासन करे, यह डिमांड है। और अगर यह नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध में प्रशासन के विरोध में या उनकी गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र के दायरे में जो भी आंदोलन चलाना होगा वह हम लोग चलाएंगे। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा भागलपुर व बांका का हुआ वार्षिक अधिवेशन। भागलपुर के तिलकामाझी स्थित एक होटल में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन ग्रुप सी डाक और प्रमंडलीय का राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया और एमटीएस राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक भागलपुर और बांका का वार्षिक संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया और जिसमें बिहार प्रमंडलीय पटना के प्रमंडलीय और सचिव बीके मिश्रा और पोस्ट मास्टर जनरल पूर्वी क्षेत्र मनोज कुमार ने कार्यक्रम
में शिरकत किया और इस दौरान डाक विभाग में होने वाली परेशानियों को रखा गया। वहीं डाक घरों में और लगातार नेट की और दिक्कत के कारण लगातार काम करने में लोगों को हो रही परेशानी के साथ साथ भागलपुर के मुख्य डाकघर में बिजली बंद होने के बाद सारे उपकरण बंद हो जाते हैं और यहां जनरेटर और लंबे समय से खराब है, जिसको लेकर भी चर्चा की गई। वहीं कर्मचारियों को लगातार होने वाली समस्याओं को भी इस सम्मेलन में और रखा गया और वहीं इन लोगों ने मांग की है कि अगर जल्द ही और इन लोगों की समस्या दूर नहीं की जाती है। अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? इस अधिवेशन ऐसे 2 साल पर प्रति 2 साल पर होता है और आज का अधिवेशन है भागलपुर प्रमंडल के जो क्लास 3 कर्मचारी हैं, पोस्टमैन, एमटीएस और जो जीडीएस हैं, जो गांव-गांव में फैले हुए हैं, सबका संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन है। और यह अधिवेशन होता है कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो विभाग में कमियां हैं, जो हमारी सुख सुविधा है, जो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उस समस्याओं का यदि अभी 2 साल में निराकरण नहीं हो पाया है, एक पॉलिसी प्रोग्राम बनता है कि हम आगे क्या करेंगे, क्या करने जाएंगे, अपनी समस्याओं को कैसे किनके समक्ष उठाएंगे, इसके लिए एक रणनीति बनाते हैं। अभी बहुत सारे पोस्टल डिपार्टमेंट में आप लोग हैं, मीडिया के बहुत सारे नए स्कीम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उस ख्याल से बहुत सारे काम भी इस पर लादा जा रहा है, लेकिन सुख सुविधा के नाम पर अभी समझिए कि से बहुत अभाव है, घोर अभाव है पोस्टल डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ी समस्या जो देहात में हमारे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक बंधु हैं, उन पर टारगेट दिया जाता है और जो उनका डिवाइस है, डिलीवरी नॉर्म्स है कि D+0 जिस दिन आया उसी दिन आपको डिलीवरी दे देना है, तो उनको डिवाइस दिया गया, वो डिवाइस काम नहीं करता है। पोस्ट ऑफिस में लिंक फेल रहता है, कभी भी 7 दिन भी समझिए कि 6 दिन चाहे सैफ हो, पॉस है या फिनेकल है, कभी काम नहीं करता है और उसका देखने वाला कोई नहीं है। होता है विभाग के लोग कहते हैं कि भाई आप टिकट अरेंज कीजिए, टिकट अरेंज करने के बावजूद भी किसी समस्या का समाधान एक दिन में हल नहीं हो पाता है। यदि हल भी होता है तो 1-2 दिनों के बाद होता है या बिना हल हुए हुई, क्योंकि वहाँ TCS और इन्फोसिस के लोग बैठे हुए हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। तो चूँकि हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट सरोकार रखता है अपने कस्टमर से, और कोई डाकघर बंद हो जाए, 1 दिन के बाद खुले, 2 दिन के बाद काम करे, तो निश्चित रूप से जो हमारे कर्मचारी हैं, डाकघर में काम करने वाले लोग हैं, उनको कुपोषण का शिकार होना पड़ेगा। जो भी कस्टमर आएंगे उनको काम चाहिए, उनको पैसा निकालना है, लिंक नहीं है, उनको पासबुक प्रिंट कराना है, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, तो सारी समस्याएं हैं। और इस सारी समस्याओं का हम लोग वैसे जब भी मौका ऑल इंडिया लेवल पर या सर्किल लेवल पर या डिविजनल लेवल पर जो यहाँ के सेक्रेटरी होते हैं उठाते हैं। नहीं कुछ समस्याएं रह जाता है तो अनवरत चलने वाली समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, ये पूरे डिपार्टमेंट नीति की अभाव है। पोस्टल डिपार्टमेंट का नीति का अभाव है कि भाई 1,55,000 60,000 डाकघर है, आप सर्वर इतना कम पावर का रखे हुए हैं, उसको आप बढ़ाइए, ये तो नीति की चीज़ है। या तो हमारे समझते हैं कि आपके भागलपुर या मुंगेर डिवीजन से नहीं होने वाला या बिहार सर्किल से नहीं होने वाला, तो हम लोग जो उचित प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करते हैं, उठाते हैं कि यदि विभाग का और विकास का यदि दोनों काम करना है तो हमें उचित संसाधन दीजिए। और काम हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, इस सीमित संसाधन में भी काम 8 घंटे की जगह पर 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या अभी पोस्टल डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, OPS जो न्यू पेंशन स्कीम है, वो हमारे कर्मचारी उसको मांग कर रहे हैं बहुत दिनों से कि भी न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके समाप्त करके हमारे पुराने पेंशन स्कीम हमको लौटाइए। क्योंकि होता है, यह सरकार की जिम्मेवारी है कि जो भी इस देश का नागरिक है उसके परिवार को समाज का रहन सहन, पढ़ने लिखने का सुविधा मुहैया कर रहा है, सरकार की जिम्मेवारी है।
कोई 40 साल 50 साल काम करता है, 35 साल काम करता है, आप उसको एनपीएस में ढकेल दिए हैं, उसको पेंशन नहीं मिल पाता है। और जब एनपीएस लागू हुआ तो उस समय सब बात बड़ा बड़ा दिखाया गया कि आप जब रिटायर करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में है कि भाई जब रिटायर कीजिएगा उसके आधा आपको पेंशन मिलेगा। अभी का स्थिति है कि हमारे बहुत से जीडीए साथी रिटायर कर रहे हैं, उनको 3000, 4000, 5000, पता है इस महंगी में किसी को 5000 रुपया मिला, कैसे खर्चा चलेगा। और यदि हमारा यही कहना है सरकार से, इस मंच से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि यदि भाई एनपीएस इतना अच्छा है तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, जो सांसद हैं, जो एक बार सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, वो जितने बार बने 3 बार उनको पेंशन मिलेगा। अरे भाई आप क्यों नहीं एडप्ट करते हैं? वो आप भी इस देश के नागरिक हैं, जो 40 साल काम किया, 45 साल काम किया और उसको आप पेंशन नहीं 2000, 4000, 5000 दे रहे हैं, नहीं हो तो सब पर लागू हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री जी का है, तो सबके लिए एक कानून हो, एक झंडा होना चाहिए। सरकार से आखिरी मांग क्या करेंगे? आखिरी मांग है कि न्यू पेंशन स्कीम को एक्सक्राइब कीजिए, हटाइए, ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए, और जो भी हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट की विकास की बातें, इंटरनल चीज़ें, जो भी समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समय पर निराकरण हो, यही हमारी मांग रहेगी। और इसका हम लोग पॉलिसी प्रोग्राम बनाएंगे, रखेंगे। सक्षम पदाधिकारी का परिचय बता दें। परिचय मेरा बीके मिश्रा नाम हुआ, सर्किल सेक्रेटरी NAP ग्रुप से। सावन की चौथी सोमवारी को लेकर हजारों कांवड़ियां बैजनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए हुए रवाना। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में और सावन के चौथे सोमवारी को लेकर हजारों कांवड़ियां अजगैबीनाथ धाम से पैदल वो वाहन से देवघर बैजनाथ धाम बाबा भोलेनाथ और को जल चढ़ाने रवाना हुए। और इस दौरान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ के कांवड़ियां और ने बताया कि बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने अजगैबीनाथ धाम से पैदल वो वाहन से देवघर बैजनाथ धाम बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है और साथ ही कच्ची कांवड़िया साथी और पथ में और भी जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई है। किस तरह का निर्देश दिया गया है? हम लोग को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि और ये किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मेडिकल सुविधाओं के कोई दुर्घटना ना हो, कभी अफवाह ना फैले, इस तरह से हम लोग को उसको सुरक्षा देना। इस तरह से बहुत जिला प्रशासन यहाँ से तत्पर है, सारा ड्यूटी समय से होता है, समय से लोग आते जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता। चोरी भी कुछ लोग देखा जा रहा है, लेकिन अनपेक्षित समय की अपेक्षा इस साल बहुत अच्छे हुआ, बहुत सारा रिजल्ट मिला। जी सर, आज चौथी सोमवारी का जो रविवार का दिन है, कल चौथी सोमवारी है, कैसा भीड़ यहाँ को देखने को मिला आप लोग? भीड़ देखने को मिल रहा है, सुबह शाम दोपहर में मौसम के वजह से कुछ लोग कांवड़िया आते हैं जो हर जगह जहाँ जिसको मिलता है जगह वहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। डाक कांवड़ियों को कैसा भीड़ रहा है? डाक कांवड़िया का भी कुछ ज़्यादा नहीं भीड़ चल रहा है, कुछ मूलमास की वजह से बिहार के लोग कम आ रहे हैं कांवड़िया लोग, लेकिन हाँ इस 21 तारीख को 17 तारीख के साथ झंडी का बढ़ने वाला है, उसके बाद कांवड़ियों को भीड़ काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। हजारों कांवड़िया का आज? हाँ, 100,000 को आ सकते हैं। जल अभी भी सुबह 9 बजे तक, सुबह जब तक होता है धूप कम, बहुत ज़्यादा लोग आता है, धूप होने के बाद कांवड़िया लोग विश्राम करने लगते हैं। फिर शाम को अभी भी 6 बजे के बाद से काफ़ी भीड़ हो जाता है। नाम बता दें अपना? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ, BMP 15। लोदीपुर थाना क्षेत्र में एक साथ 3 सातिर चोर धराया। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव में एक साथ 3 चोरों को और ग्रामीणों ने जंगली महादेव स्थान से घंटा चोरी करते हुए धर दबोचा। और बताते चले कि बाईपास स्थित जंगली महादेव स्थान बहुत ही दैविक है, जो स्वतः वृक्ष कोटर में महादेव की उत्पत्ति हुई और जिन श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है वे महादेव पोखर स्थित इस वृक्ष में घंटा बांधते हैं और इसी घंटे की चोरी करते हैं। मानिकपुर निवासी मनीष कुमार, चौधरी निवासी अभिषेक कुमार और रामजीत को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वहीं मनीष कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है, फिलहाल और ही जेल से बाहर आया है। वे हथियार के साथ रील बनाने की भी शौकीन है और बहरहाल मौके पर लोदीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
भारतीय जनता पार्टी मंडल नाथनगर भागलपुर शक्ति केंद्र का बैठक, राम जानकी ठकुरबाड़ी फतेहपुर और रतिपुर बैरिया शक्ति केंद्र का बैठक बूथ अध्यक्ष रीतलाल मंडल के आवास पर नाथनगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी और की अध्यक्षता में आहुति की गई और दोनों जगह और बैठक में नाथनगर विधानसभा संयोजक श्री राम और राय और जिला मंत्री और सुनीता गोस्वामी और मंडल महामंत्री प्रीति श्रीवास्तव और पार्टी संगठन पर अपने विचार रखे और भुआलपुर शांति केंद्र के बैठक में मंडल उपाध्यक्ष और सुलोचना देवी एवं मंडल और मंत्री राहुल कुमार राय, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नवल किशोर और अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष राकेश पासवान और नवनीत और सुरेंद्र शर्मा और आदि दर्जनों कार्यकर्ता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। और जबकि रतिपुर बैरिया शक्ति केंद्र पर मंडल महामंत्री राहुल कुमार मंडल और मंडल उपाध्यक्ष निरंजन मंडल और पूर्व मंडल अध्यक्ष रंजीत यादव और पूर्व सरपंच गौतम जी और वरिष्ठ कार्यकर्ता शोभा कांत मंडल और रीतलाल मंडल और सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने बैठक में माननीय नरेंद्र मोदी को और तीसरी बार प्रधानमंत्री और बनाने का संकल्प व्यक्त किया।